अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। देखा ही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस समय फायर मोड में दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से दबंगई करता है, वो भूमाफिया का काम करता है, किसी को परेशान करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच अगर देखा जाए तो प्रयागराज के डीएम भी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण त्वरित स्तर पर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी आए, कुछ पीड़ित ऐसे भी आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में ताजा मामला मेजा थाना क्षेत्र का है, जहाँ के रहने वाले दो लोग यहाँ पर ये आकर कहते हुए पाए गए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी थाने स्तर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो आखिर ये मामला क्या है, इस मामले में आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, आइए समझते हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में ढीला ढाली या हीला हवाली क्यों हो रही है। आप डीएम कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है आपका? हमारा मामला यह है साहब कि मैं 6 महीने से जो है परेशान हूँ। मैं एसडीएम के पास गया, एसडीएम ने नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया। थाना अध्यक्ष के पास गया, सीओ के पास गया, चौकी इंचार्ज के पास गया। 6 महीना हो गया, बारजा हमारा नहीं तोड़वाया जा रहा है। पिछले यशो साहब जो थे, कौन था नाम तो हमको नहीं पता है, उनके आदेश पर आधा बारजा तोड़ा गया और आधा बारजा आज तक नहीं तोड़वाया जा रहा है। किसका बारजा तोड़वाने की बात कर रहे हैं? बारजा दिलीप मिश्रा है, जो है दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। न उनके पास कोई कागज है, न कोई पत्थर है, और जबरदस्ती बारजा नहीं तोड़ रहे हैं। और हम अपना दीवार ऊपर ले जा रहे हैं, 4 फीट दीवार ऊपर ले जा चुके हैं और कुछ बारजा जो बचा है अवरोध उत्पन्न कर रहा है। हमारा दीवार नहीं उठ पा रहा है ऊपर। मैं जिलाधिकारी महोदय को 2-3 बार दिया पत्र, जो है उन्होंने आदेश किया है। आदेश काफी एसीपी साहब का है, थाना प्रभारी का है, एसडीएम का है, तहसीलदार का है, लेखपाल का है। उसके बावजूद चौकी इंचार्ज के पास जाते हैं तो कहते हैं राजस्व का मैटर है, राजस्व के पास जाते हैं तो कहते हैं ये पुलिस का मैटर है। अब बताइए हम क्या करें? 4 महीना बीत गया, हमारे घर में पानी डूबा। 1-2 पुलिस पहली बार आए, देखे मौके पर, उसके बाद आज तक पुलिस मेरे दरवाजे पे नहीं आई। और झूठा मूठा IGRS मैंने कम से कम 10, 12, 15 कर चुका हूँ। झूठी मूठी रिपोर्ट लगा के ये पुलिस भेज देती है मेजा थाना और चौकी इंचार्ज सिरसा। तो आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? नहीं, न्याय हमको नहीं मिल पा रहा है। हमारा यही विनती है योगी जी से कि हमारी जो है बारजा को तोड़वाने की कृपा करें। कहते हैं गुंडा राज खत्म, नारी सशक्तिकरण। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाती हूँ। मेरे बाबा 15 साल जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, पंडित सरजू प्रसाद पांडे। उनकी पतोहू है जो है इंदू देवी उनकी बहू है, जो कि 15 बार जो है IGRS कर चुकी। 15 बार जो है एसीपीसी मेजा के पास गई, मैं स्टेट के थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, एसडीएम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो, कोई पुलिस नहीं आ रहा है, बारजे को नहीं तोड़वाया जा रहा है। डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? डीएम साहब के पास आए? डीएम साहब के पास 2 बार मैं आ चुका, तीसरी बार समाधान में मैंने मेजा समाधान में मिला। उन्होंने तीनों अधिकारी को आदेश किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न तो कोई अधिकारीगण मेरे दरवाजे पे आए। डीएम साहब से क्या निवेदन करना चाहिए? निवेदन यही है कि अगर हमारा बारजा 2-3 दिन के अंदर अगर डीएम साहब के द्वारा नहीं तोड़वाया जाता है तो मेरी आखिरी 2 वाल्व मेरा फ्यूज है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है। मैं अब जान दे दूंगा, जी के करूंगा क्या? अरे 58 साल उम्र हो गई है, अब क्या करूंगा जी के? मैं 2 बच्चे हैं मेरा, एक बम्बई में पैथोलॉजी सेंटर चलाता है, एक इंटर में पढ़ता है। मैं क्या करूंगा? अमरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं हैरान हो गया हूँ, कोई न्याय हम नहीं मिल पा रहा है हमको, न तहसील से न पुलिस से। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है अवधेश पांडे, गांव बरी, पोस्ट सिरसा, तहसील मेजा, थाना मेजा। क्या मामला है? मामला है ग्राम सभा चौकी, तहसील मेजा, थाना मेजा।
हमारा ग्राम सभा चौकी में 400 मीटर की सड़क जो मुख्य मार्ग पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग से बस्ती की तरफ जाती है। हमारे बस्ती में हर जाति के लोग रहते हैं और उस 20-25 वर्ष से काबिज लोग जब रास्ता नहीं मिला तो मैंने 3 दिनों तक मेजा मुख्यालय पे आमरण अनशन पे पड़े रहे। तीसरे दिन जब इन लोगों ने डीएम तक जाके मौके पे पूछे आप उठिए काम होगा, मैं बोला नहीं, 2 में एक होना है, या मेरी समस्या निपट जाएगी या मैं खुद निपट जाऊंगा। फिर बुलडोजर लेकर के एसडीएम तहसीलदार सीओ इंस्पेक्टर 3 दिनों तक सड़क पे बैठ करके अवैध कब्जा हटवाया, 2 लाख की मिट्टी गिरवाई। आवागमन बस्ती का चालू हुआ। अभी हाल में केपी श्रीवास्तव जी जो एमएलसी हैं प्रयागराज के, उन्होंने 150 इंटरलॉकिंग के लिए रुपया पैसा दिया, जिसमें 100 मीटर इंटरलॉकिंग का काम हो गया, 50 मीटर इंटरलॉकिंग की काम वही दबंग जो 20 वर्ष से काबिज थे और रोज पैदा किए हैं और काट छाट के फिर इसको खेत में मिला रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो बस्ती के लोगों का निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। बड़ी उम्मीद लेकर के महोदय जिलाधिकारी के पास आए, कईयों बार उप जिलाधिकारी मेजा को ज्ञापन दिए, थाने में गए, थक हार के आखिरी उम्मीद वो जिलाधिकारी प्रयागराज से थी, लेकिन इनके यहाँ से भी निराशा हाथ लगी। इतनी दूर से सुबह 7 बजे 8 बजे से आके बैठे हैं, लेकिन देखिए मेरा दुर्भाग्य रहा कि जिलाधिकारी महोदय से कोई मुलाकात नहीं, मैं चारों तरफ भटक रहा हूँ। हालांकि योगी जी ने कहा हुआ है कि कोई भी दबंग, कोई भी भूमाफिया अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से, थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? चक मार्ग संख्या 345-680 जिसकी पक्की खतौनी तहसील से मेरे पास है, सब कुछ जानने के बावजूद बता दिए कि थाना हो तहसील हो, फटफटा रहे हैं कई दिनों से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 100 मीटर इंटरलॉकिंग के बाद आगे की सड़क रुक गई है, जबकि 400 मीटर की रोड है। उन्होंने कहा कि मैं अगले बार जो बच रहा है पूरा बनवा दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है अगर 50 मीटर न बनवा पाए तो आगे फिर अगले मार्च में हमको अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। यही सब समस्या है, इसी समस्या लेकर जूझ रहे हैं और ये तय है मामला फाइनल हुआ तो हुआ, नहीं इस उम्र में जी के भी क्या करेंगे। बस्ती का मामला है, मेरा व्यक्तिगत नहीं, या तो समस्या निपट जाएगी, आप लोगों को एक दिन सूचना मिलेगी कि मैं खुद ही निपट गया हूँ आमरण से। मैं राम शिरोमणि तिवारी, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन, ग्राम चौकी, थाना मेजा, प्रयागराज।